मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम के साथियों, नमस्कार, जय हिंद। अब तक भाग नंबर 9 में आपने नियम नंबर 32 तक पहुँचे थे। अब पेश है नियम नंबर 33। मोटी हेडिंग है दोस्तों, नौकरी करके आप कभी अमीर नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। हम में से ज़्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि किसी दूसरे की नौकरी करके हम कभी ज़्यादा अमीर नहीं बन पाएंगे। हम सोचते हैं कि सिर्फ उद्यमी या व्यवसायी बनकर ही दौलतमंद बना जा सकता है, और हम में से बहुत से लोगों के लिए यह सच भी हो सकता है। नौकरी में मेहनत से हर घंटे कमाने की एक सीमा है। बहरहाल कुछ लोगों ने इस तरह से भी सफलता पाई है। हमें इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि कई मामलों में दौलतमंद बनने के लिए नौकरी हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता होती है, और हमें अपना बिजनेस चलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से क्षेत्रों में कर्मचारी अच्छी कमाई कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेरा एक दोस्त एक बीमा कंपनी में काम करता है और तगड़े कमीशनों के चलते बहुत दौलतमंद बन गया है। वह कहता है कि अगर वह खुद का बिजनेस करता तब भी इससे ज़्यादा दौलतमंद नहीं बन सकता था। कंप्यूटर से जुड़े व्यवसाय में काम करने वाले कई लोगों को लगा कि अपना बिजनेस शुरू करने से उनकी कमाई बढ़ जाएगी, इसलिए वे कॉन्ट्रैक्टर बन गए। उनमें से कुछ को कमाई तो हुई, लेकिन स्थायी आमदनी की गारंटी खत्म हो गई। जब कॉन्ट्रैक्ट मिलना बंद हो गए तो कुछ की हालत तो पुराने दिनों से भी बदतर हो चुकी थी। बहरहाल कुछ लोग ऐसा करके सचमुच आगे बढ़ गए और खुद का धंधा शुरू करके अच्छी कमाई कर ली। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में अपना दिमाग खुला रखना चाहिए और पूर्वाग्रहों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। आप खुद को जबरन स्वरोजगार के क्षेत्र में धकेल सकते हैं, लेकिन अगर यह आपके लिए सही रास्ता नहीं हुआ तो आप काफ़ी दुखी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में स्थायी रोजगार और लगातार आमदनी ज़्यादा बड़ी प्राथमिकता हो सकती है। शायद आपको इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए और खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित नहीं होना चाहिए। इसका उलट भी सच है। यह समझ लें कि अपने लिए काम करके आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि ऐसा ना हो। लगभग 2/3 नई कंपनियां 3 साल के भीतर दम तोड़ देती हैं। अपने आसपास देखें, आपको ऐसे कई उदाहरण दिख जाएंगे जहां छोटी कंपनियों के मालिक बुरी तरह संघर्ष कर रहे हैं। वहां कोई निश्चितता नहीं है। अपने कारोबार में आमतौर पर ज़्यादा आमदनी की संभावना होती है, लेकिन हर मामले में नहीं होती है। आपको इस मामले में ज़्यादा गौर से देखने की ज़रूरत है, जिसमें सही व्यवसाय, आपकी सेवाओं की सही मांग, सही समय, पर्याप्त मेहनत आदि शामिल है। यहाँ पर हमारे पास न तो जगह है, न ही समय कि हम खुद का कारोबार शुरू करके नफ़े नुकसान पर विस्तार से बातें करें। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि किसी दूसरे के बजाय खुद के लिए कड़ी मेहनत करना ज़्यादा आसान होता है और उसमें ज़्यादा मज़ा भी आता है। लेकिन हमारा लक्ष्य नौकरी छोड़ना नहीं है, समृद्ध बनना है। इसलिए हमें हर उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए जो उस लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी रफ्तार को तेज़ करे। नौकरी या अपना कारोबार, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि इनमें से कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा आसानी, तेज़ी और अच्छी तरह से अमीर बना देगी। और ज़रूरी नहीं है कि दौलत की मंजिल तक पहुंचने के लिए आप सिर्फ दिन की नौकरी तक ही सीमित रहें। रहस्य यह है कि आप अमीर बनने के किसी भी अवसर के प्रति अपने दिमाग का दरवाज़ा बंद ना करें। और नौकरी करने का यह मतलब नहीं है कि आप ईबे में पार्ट टाइम सौदेबाजी नहीं कर सकते या अतिरिक्त आमदनी के लिए मकान खरीद कर किराए पर उठाने का धंधा शुरू नहीं कर सकते। नियम नंबर 33 पूरा हुआ मित्रों। अब आइए नियम नंबर 34 में। टालमटोल में समय बर्बाद न करें, पैसे संबंधी निर्णय तुरंत लें। अगर आप बीच समुद्र में हैं और तूफान आ जाए तो आप अपनी नाव किसी सुरक्षित बंदरगाह की ओर मोड़ लेते हैं। किसी भी बंदरगाह की ओर। आप टालमटोल करने या यह सोचने में समय बर्बाद नहीं करते हैं कि उस बंदरगाह पर शावर की सुविधा है या नहीं, वहाँ अपनी प्रिय रेस्तरां चैन है या नहीं, या वहाँ सस्ते लंगर हैं या नहीं। नहीं, आप तो बस जल्दी से जल्दी तूफान से बाहर निकलना चाहते हैं ताकि आपको बंदरगाह पर नाव खड़ी करने की जगह मिल जाए। आप इस बात के लिए कृतज्ञ होते हैं कि बंदरगाह में वह चीज़ है
जिसकी आपको सचमुच ज़रूरत है, यानी सुरक्षा। पैसे बनाना भी कुछ हद तक इसी जैसा है। कई बार आपको बस काम करने की ज़रूरत होती है। कर्मठता निठल्ले बैठने से ज़्यादा अच्छी है, बशर्ते काम करने का पुरस्कार मिलता हो। यह ज़्यादा जटिल बात नहीं है। बहरहाल आप यह जानकर हैरान होंगे कि बहुत सारे लोग इस सामान्य सी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं, अपने बचाए पैसे का निवेश कैसे करूं? इसका फैसला बाद में करूंगा। इस समय मैं यह फैसला नहीं कर सकता कि मैं इसे शेयर खरीदूं या इसे बचत खाते में डाल दूं। वे कुछ नहीं करते हैं और वह पैसा करंट अकाउंट में पड़ा रहता है, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। इससे भी बुरा यह होता है कि महंगाई इसे कुतर जाती है या यह खर्च हो जाता है। आपको इस बारे में ज़्यादा गहराई से सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत एकाग्रता से सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो दरअसल इस बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जापान के समुराई लोग बहुत सरल विश्वास के साथ जीते हैं। कोई हिचक नहीं, कोई शंका नहीं, कोई हैरानी नहीं, कोई डर नहीं। ये किसी भी काम को करने की बेहतरीन रणनीति है। इसका सबक यह है कि जब आपने किसी काम, खुद या लक्ष्य का संकल्प लिया हो तो फिर समर्पित हो जाएं। उसके बारे में आपको जितना जानने की ज़रूरत हो वह सब जान लें। घबराएं नहीं और उस काम को जल्दी से जल्दी कर डालें। अगर आपने कभी समुराई तलवारबाजी देखी हो तो गौर किया होगा कि दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे के आसपास गोल गोल घूमते हैं और फिर तीव्र सक्रियता, गहन हिंसा की झलक और यह खत्म हो जाता है। एक या दूसरा या अक्सर दोनों ही प्रतिद्वंदी मारे जाते हैं। गोल घूमना तैयारी नहीं है, तैयारी तो बरसों के प्रशिक्षण में हो चुकी है। गोल घूमना तो विरोधी को भांपना है, उसके दिमाग को समझना है। जब समुराई हमला करते हैं तो यह सीधा, तेज, बेहिचक हमला होता है। आपकी वित्तीय योजनाओं में भी तलवार जैसा पैनापन होना चाहिए। कुछ करना कुछ ना करने से हमेशा बेहतर होता है। कई बार तो तेज़ी से काम करना उस चीज़ को रोके रहने से लाख गुना अच्छा होता है। मान लें आप पैसे कमाने की हॉबी के रूप में एंटीक चीज़ें खरीदते बेचते हैं। आप एक प्लेट 10 पाउंड में खरीदते हैं और सोचते हैं कि इसे 30 पाउंड में बेच सकते हैं, लेकिन 1 घंटे के भीतर ही कोई व्यक्ति उस प्लेट के बदले में 20 पाउंड का प्रस्ताव रखता है। आप उसे प्लेट बेचकर 20 पाउंड ले लेते हैं और इस पैसे से 10 पाउंड की 2 और प्लेटें खरीद लेते हैं ताकि आप उन्हें भी उसी तरीके से बेच सकें। कुछ उद्योगों में इसे मंथन करना, चर्निंग कहा जाता है। चीज़ों को चलाते रहना। तत्काल संभावनाओं को तौलें, नफ़े नुकसान पर विचार करें और फिर उस काम को कर दें। अब मित्रों, नियम नंबर 34 पूरा हुआ। अब आइए नियम नंबर 35 में। इस तरह काम करें जैसे आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन हम में से कुछ लोग इसे जाहिर कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अगर किसी को देखकर लगता है कि उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है तो इसके पीछे 2 बातें हो सकती हैं। या तो वह अच्छा नाटक कर लेता है या उसे अपने काम में सचमुच मज़ा आता है। अगर उसे पैसे नहीं मिलते तब भी वह उस काम को करता। यह साफ है कि दूसरी स्थिति बहुत रोमांचक है और हम सबको वहां पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी बात न हो तब भी यह जताना ज़रूरी है कि आप आर्थिक लाभ की परवाह किए बगैर काम करते रहेंगे। अगर लोग सोचते हैं या सचमुच जानते हैं कि आपको पैसों की ज़रूरत है तो इससे वे आप पर हावी हो जाएंगे और आप असुरक्षित तथा कमज़ोर बन जाएंगे। बहरहाल अगर आप इस तरह काम करते हैं जैसे आपको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है तो उनके पास आप पर हावी होने की शक्ति नहीं होगी, शक्ति तो आपके पास होगी। कई साल पहले मैं एक नौकरी करता था। उस काम से मुझे नफ़रत थी और वहाँ मैं खुश नहीं था। बाद में मैंने आधे अधूरे मन से एक बिजनेस शुरू किया जो जल्द ही बैठ गया। लेकिन लिखने का काम मैंने हमेशा किया है। क्या मैं लेखक हूँ? सचमुच नहीं। मैं बौद्धिक साहित्य नहीं लिखता हूँ। काश मैं लिख पाता। मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ और उसी बारे में लिखता हूँ जो मैं दूसरे लोगों को करते देखता हूँ। चाहे जो हो, लिखना एक ऐसी चीज़ है जो मैंने हमेशा की है, चाहे मुझे इसके लिए पैसे मिले या ना मिलें, चाहे ये छपे या न छपे।
यही मेरा रहस्य है। मैं यह काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं दिल से इसे करना चाहता हूँ। यह मेरा दिल, आत्मा, विश्वास, प्रेरणा और महत्वाकांक्षा है। यह मेरा इतना गहरा हिस्सा है कि कोई भी इसे छू नहीं सकता, इसके ऊपर हावी नहीं हो सकता और इसे मुझसे छीन नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि इससे मुझे कितना सुख मिल रहा है? क्या आप जानते हैं कि इससे मैं कितना अमीर बन रहा हूँ? क्या आप जानते हैं कि इससे मुझे कितनी शक्ति मिल रही है? अब आप बताएं, आपका रहस्य क्या है? किस चीज़ से आपका दिल बल्लियों उछलने लगता है? आपका सपना कहाँ है? आपको प्रेरित होना पड़ेगा। समृद्ध बनने की इच्छा रखने वाले के पास मैं नहीं जानता या मुझे पक्का मालूम नहीं है जैसे वाक्यों की कोई जगह नहीं होती है। आपको जानना होगा, पक्का मालूम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दौलतमंद लोग यही करते हैं। वे जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ पहुँचने के बाद क्या करने वाले हैं। उनमें जोश, प्रेरणा, महत्वाकांक्षा और संकल्प होता है। वे इसलिए काम करते हैं क्योंकि वे उसे दिल से करना चाहते हैं। ओह, लेकिन आप कहेंगे कि जोश और संकल्प उनके पैदाइशी गुण होंगे, यह उनके व्यक्तित्व का हिस्सा होगा। शायद आपकी बात सही हो, लेकिन आप इसका अनुसरण कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं, प्रतिबिंबन कर सकते हैं। उनके जैसा बनने के लिए उनके जैसे काम करें। इस तरह काम करें जैसे आपको पैसों की ज़रूरत ना हो। उस बिंदु पर पहुंचने का लक्ष्य बनाएं जहां आप बगैर इच्छा के कोई भी काम ना करें। मित्रों, नियम नंबर 35 पूरा हुआ। अब आ जाइए नियम नंबर 36 में। जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। बहुत ही साधारण नियम है, फिर भी बहुत लोग इसका पालन नहीं करते हैं। मुझे हैरानी होती है कि कितने सारे लोग इस सरल लेकिन सबसे स्वर्णिम नियम की अवहेलना करते हैं। आपको अपनी आमदनी के भीतर जीवन यापन करना चाहिए। अपने खर्च पर लगाम कसें, थोड़ी बहुत बचत करें ताकि आपको अधिक आमदनी मिले। खरगोश पालन केंद्र याद है? अगर सभी खरगोश बेच देंगे तो उनकी संतानें कैसे पैदा होंगी? यह बात नियम 32 की विरोधी नहीं है, जिसमें कहा गया है कि छोटी छोटी खुशियों में कंजूसी करके आप अमीर नहीं बन सकते। आपको अपनी कमाई के भीतर रहना चाहिए, लेकिन इतनी अच्छी तरह रहना चाहिए ताकि खुश रहें। अगर हर हफ्ते शैंपेन पीने लायक आमदनी नहीं है तो महीने में सिर्फ एक बार पिएं, लेकिन अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो ऐसा ज़रूर करें। यह तो जानकारी और नियंत्रण रखने के बारे में है। आपको यह जानने की ज़रूरत है कि आपकी आमदनी कितनी है और आपका खर्च कितना है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे कि खर्च पर लगाम कैसे कसी जाए, बचत कैसे की जाए और बर्बाद करने वाले क्रेडिट कार्डों को नष्ट कैसे किया जाए। वे कई बार ऐसा कर देते हैं शैतान के नाती। आपको यह भी मालूम होना चाहिए, संभावित बड़ा खर्च, आपातकालीन परिस्थितियों के लिए रिजर्व, कोई भावी आदमी जो आपको निवेश के ब्याज या लाभांश के रूप में मिलने वाली हो। यह वास्तव में इसी बारे में है। लोगों की गलती यह नहीं है कि उनकी आमदनी कम है या खर्च बहुत ज़्यादा है। इन दोनों चीज़ों से उबरना आसान है। नहीं, सबसे बड़ी गलती यह पता न होना है कि आप क्या कर रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से आप किस मुकाम पर हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। मैं जानता हूं कि आमदनी के भीतर जीना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप लगातार कर्ज में रहते हैं तो क्या होता है? वह सारी दौलत जिस पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है किसी बैंक के पास चली जाती है। मैं शर्त लगाता हूं कि बैंक वालों को इसे खर्च करने में मज़ा आता होगा। मैं शर्त लगाता हूं कि वे हफ्ते में एक से ज़्यादा बार शैंपेन पी रहे होंगे। उन्हें प्रोत्साहित क्यों करें? मैं चाहता हूं आप यह ठीक ठीक जान लें कि हर हफ्ते, हर घंटे आप कितना कमाते हैं। इसके अलावा यह निगरानी भी करें कि आप कितना खर्च करते हैं, जीवन यापन पर कितना खर्च होता है। आप पैसा कहाँ बर्बाद करते हैं, कहाँ बचाते हैं और कहाँ समझदारी से खर्च करते हैं। जब तक आने वाली रकम जाने वाली रकम से ज़्यादा है, तब तक आपकी मूलभूत स्थिति अच्छी है। अगर बाहर जाने वाली रकम अंदर आने वाली रकम से ज़्यादा है तो आपको तेज़ी से स्थिति को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी गलती यह पता न होना है कि आप क्या कर रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से आप किस मुकाम पर हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। मित्रों,
आज के भाग नंबर 10 में नियम नंबर 36 तक पहुँचे हैं। अब आगे नियम नंबर 37 की बात की जाएगी। मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद।